हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो होने वाली है कोविड से रिलेटेड, बिकॉज़ कोरोना जो है उसका सब वेरिएंट हमारे देश में तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ घर पे ही सेफ़ रहिए और पब्लिक प्लेसेस में जाने से आप लोग बचें। और अगर आप लोगों को लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, माइग्रेन जैसा सर दर्द, खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद होना या बहना, ऐसे तेज़ बुखार और ऐसे ही लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर से जाकर मिलें और अपनी कोविड की जांच करवाएं। और साथ ही अगर आपको आपके घर में अगर किसी को भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जो ये वेरिएंट है तो ये तेज़ी से फैल रहा है और हमें और आपको इससे मिलकर लड़ना है और साथ में ही हमको सारी प्रिकॉशंस साथ में लेने हैं। और जब भी हम बाहर से आएँ, अगर हम कहीं बाहर गए हैं, आउट ऑफ टाउन या कभी आउट ऑफ कंट्री गए हैं, अगर हम लौट रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन खुद को आइसोलेट करें और दूसरों से मिलने से बचें। इससे क्या होगा कि अगर हमारे अंदर थोड़े बहुत भी इसके सिम्टम होंगे या ये वेरिएंट अगर हमारे अंदर भी होगा तो इससे हम दूसरों को भी सेफ़ रख पाएंगे। और अगर आप देखें तो जो कर्नाटक और केरला में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है, बिकॉज़ यहाँ पर केस बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको सारे प्रिकॉशंस अपने साथ ही रखने हैं। हमको अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंसान से मिलते हैं तो कम से कम 2 मीटर की दूरी हमको रखनी ही चाहिए जिससे हम मिलें। और अगर हमको ज़ुकाम या खांसी हो रही है, छींक आ रही है, तो हमको बाकायदा और टिश्यू पेपर से हमारी नाक को कवर करना चाहिए कि ये जो वायरस है वो दूसरों को इन्फेक्टेड ना कर सके। और जब भी हम बाहर से आते हैं, किसी पब्लिक प्लेस से आते हैं, तो हमको हैंड वॉश से हाथ धोने चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और साथ में ही अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो हमको मास्क पहनना चाहिए और ये सारे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए जिससे हम सेफ़ रह सकें और जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनको भी सेफ़ रख सकें, बिकॉज़ हमारी फैमिली की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। ये वेरिएंट है वो बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है और उनके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रहा है। जो बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे तो वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो आप प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस लेके जाएं, क्योंकि जो फैमिली है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है सबके लिए और उनकी सेफ्टी ही हमारे लिए सबसे ऊपर होती है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप प्लीज़ सबको वो सजेस्ट करें कि वो लोग वैसा ही करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हों, क्योंकि हम अगर अभी से इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे तो पता नहीं ये चीज़ कहाँ तक जाएगी। और अगर हम इस चीज़ को यहीं कंट्रोल कर लेंगे और यहीं सारी प्रिकॉशंस ले लेंगे तो ये चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेरिएंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड होने से, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं वो कोई ऐसे ख़ास सिम्टम नहीं है कि सिर्फ यही लक्षण हो सकते हैं। इस वेरिएंट के जो लक्षण हैं वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाए हैं। आप प्लीज़, और जो ये वेरिएंट है वो तेज़ी से फैलता है तो आप प्लीज़ पब्लिक प्लेसेस में जाना इग्नोर कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप प्रिकॉशंस के साथ जा सकते हैं और अपनी फैमिली को सेफ़ रख सकते हैं और ख़ुद को भी सेफ़ रख सकते हैं। और इस वेरिएंट के साथ अगर आपको मतलब कोई इन्फेक्टेड है तो उसमें अगर आपको इस वेरिएंट के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है या नॉर्मल वायरल फीवर आ रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके मिलें, बिकॉज़ ये लक्षण भी हो सकता है इस वेरिएंट का। तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें अगर ऐसे कोई आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए। इस वेरिएंट से सबसे ज़्यादा ख़तरा जिनको है तो वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको ये इफ़ेक्ट
ज़्यादा कर सकता है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है ये उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सो आप प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस अपने साथ रखें और बिल्कुल सावधानी बरतें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, देश के बाहर विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें थोड़ा रोक लगा दीजिए। आप अभी यात्रा मत कीजिए और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप प्लीज़ खुद को 2 से 3 दिन तक आइसोलेट करिए। इससे क्या होगा, हमारी फैमिली भी सेफ़ रहेगी और आप भी सेफ़ रहेंगे। और इस तरीके से हम इस वेरिएंट को, JN.1 वेरिएंट को स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो वेरिएंट है वो बच्चों पर और बूढ़ों पर, प्रेग्नेंट लेडीज़ पर और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है उन पर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कोविड के बारे में, जो नया वेरिएंट आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको हमको मिलकर लेने हैं और इस वेरिएंट को स्प्रेड होने से रोकना है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना न्यू वेरिएंट JN.1। तो आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।